बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे लियो यानी बब्बर शेरों के हवाले से, सिंह राशि के हवाले से। 28 अप्रैल से शनि बदलेगा अपना रास्ता, 155 दिनों तक लौटाएगा करोड़ों का खजाना। इसके हवाले से आज बात करेंगे। 28 अप्रैल से 3 अक्टूबर टूटेगा दौलत का पहाड़, इसके हवाले से भी बात करेंगे। 155 डेज ऑफ गेम चेंजर टाइम के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट के लिए इस वीडियो को अपने मून साइन या अपने नाम के ही ज़ोडिक साइन से देखिएगा, वरना फिर आप अपने सन साइन से भी इसको देख सकते हैं। आपके आठवें घर में, जैसे कि आप सब जानते हैं, 29 मार्च 2025 को शनि सैटर्न आ चुके हैं और आठवां घर आपके बड़े परिवर्तन, मेगा ट्रांसफॉर्मेशन, बड़ी बड़ी तब्दीलियों का घर इसको माना जाता है। आपके डीप नॉलेज से पैसे कमाने वाला घर, आपके अकल साइंसेज यानी एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जमोलॉजी, पामिस्ट्री से पैसे कमाने वाला घर और साथ ही साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जुड़ के पैसे कमाने वाला घर इस आठवें घर को माना जाता है, जहाँ पे शनि सैटर्न 2.5 साल, आइंदा 2.5 साल तक यहीं पे रहने वाले। और 29 मार्च से ही आपकी ढैया 2.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम भी शुरू हो गया है। आठवें घर में आप बड़े बड़े परिवर्तन, बड़े बड़े चेंजेस, मेगा ट्रांसफॉर्मेशंस के दौर से गुजरते हो, बड़ी तब्दीलियां अपनी लाइफ के अंदर देखते हो। आठवां घर आपके गुप्त धन यानी छुपे हुए खजाने से भी जुड़ा हुआ है। अचानक दौलत का मिलना, अचानक कोई पैसा मिलना, यानी इन 2.5 सालों में अचानक दौलत का मिलना, कोई ना कोई ऐसा तरीका कि आपका या तो रुका पैसा मिल जाना या पैसा इतना कमाना कि अपने माजी के लॉसेस को रिकवर कर पाओ, ऐसे कुछ मामला भी बनेंगे। यहाँ सोने पे सुहागा ये हो रहा है कि 28 अप्रैल से, जो कल हुई है, यानी कल से ऑनवर्ड्स 155 दिनों के लिए शनि सैटर्न अपने ही नक्षत्र पे आ गया, अपने ही पाथ को फॉलो कर रहा है। और जब ये अपने पथ का पाथ को फॉलो करता है तो ये सुपर पावरफुल होता है। ये अपने से ज़्यादा फल देना, अपनी ताकत से ज़्यादा, एनर्जी से ज़्यादा फल फायदे देना, ऐसा तमाम लियोस को नजर आएगा। यहाँ खुफिया तरीके से अचानक पैसा मिलना या बैरून मुल्क से कोई कांटेक्ट के जरिए से पैसा मिलना, बैरून मुल्क को रिश्तेदार से पैसा आना या बैरून मुल्क कोई ऑर्डर कंप्लीट करके, कोई फ्रीलांसिंग करके, कोई ट्रेडिंग का काम करके, क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर मार्केट, प्राइस बोर्ड के नाम में रकम, इससे भरपूर पैसा कमाना, ऐसे मामला भी ये बनाता नजर आता है। इसके अलावा पेरेंटल प्रॉपर्टी के हवाले से वहां से पैसा मिलना, ऐसा भी मुमकिन बनता है, या आपकी कोई प्रॉपर्टी को खरीदने बेचने से पैसे बनाना, ऐसा भी इस दौरान होता है। कुछ बीमारियां भी सर उठाते हैं इन 2.5 सालों में, यानी कि आपकी हड्डियों का प्रॉब्लम है, आंखों में दर्द, दांतों में दर्द होना, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, मोशन का होना, पेट दर्द, या बाजारी खाना खाना, मिर्च मसाले वाला ग्रीसी ऑयली खाना और रास नहीं आएगा, वजन का बढ़ना, अचानक से वजन बढ़ना शुरू हो जाना या मोटापा आ जाना, या शुगर का स्पाइक करना, ब्लड प्रेशर का शूट करना, ऐसे, या लीवर के कुछ इश्यूज सर उठाना, ऐसे मामला भी इस 2.5 साल में बन सकते हैं। आपका मॉर्निंग वॉक, योगा, जिम, एरोबिक्स करना, सेहतमंद रहना, ये आपकी लाइफस्टाइल को चेंज करके काफ़ी हद तक इन बीमारियों पर काबू पा सकोगे। शनि सैटर्न जब आठवें घर में होता है तो कोई चोट का लगना, चलते हुए गिर जाना, स्नैचिंग का होना, चोरी चकारी का होना, बैंक से निकलते हुए डकैती का होना, या फिर यूं कह लें कि पैसा भीड़ में ले जाना, या कोई वैल्यूएबल, कोई महंगी चीज़ें भीड़ में ले जाना तो उसका नुकसान उठाना, ऐसे मामला भी इसमें बनते हैं। गाड़ी बाइक से एक्सीडेंट होने के चांसेस भी बनते हैं, तो इसमें थोड़ा आपको एहतियात रखनी होगी। किसी किस्म का मेंटल स्ट्रेस या कोई परेशानी का होना, ऐसे मामला भी इन दिनों में बनते हैं। कभी कभार अगर मजहब से कनेक्टेड नहीं हो तो अपने आप को अकेला महसूस करोगे, फ्रस्ट्रेटेड रहोगे, गुस्से में रहना, चिड़चिड़ापन, ऐसा भी आपके लिए मुमकिन बन सकता है। यहाँ पैसे का बड़ा लॉस भी हो सकता है, तो बहुत एहतियात से पैसे के मामला को हैंडल कीजिएगा। पैसा आएगा भरपूर, अचानक दौलत भी, लेकिन इसमें भी एहतियात से चलना। जल्दबाजी में कोई ऐसा डिसीजन ना लेना जिससे बड़ा नुकसान हो, या कहीं ऐसे अंधाधुंध एतमाद किसी पे करके पैसा लगा देना, या फिर किसी को अपने सीक्रेट बता के पैर पे कुल्हाड़ी मारना, ऐसे मामला भी इस दौरान होते हैं। अचानक बड़े खर्चे आ जाना, टैक्सेशन के हवाले से प्रॉब्लम्स का होना, या फिर गैर ज़रूरी खर्चे करना, अपने कर्जे बढ़ाते चले जाना, ऐसे मामला भी इस दौरान होते हैं। आपके रिश्तों के अंदर कड़वाहट का आ जाना, या हस्बैंड वाइफ रिलेशंस में कोई दूरियां बन जाना, लव लाइफ के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स, ईगो क्लैशेस वगैरह होना, बहन भाई से लड़ पड़ना, माँ बाप से बदतमीजी होना, दोस्तों से अनबन होना, बॉसेस से क्लैशेस का होना, या कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाना, आर्ग्यूमेंट्स होना, अपने सीनियर से ना बन पाना, ऐसे मामला भी इस दौरान होते हैं। जितना मजहब से कनेक्टेड रहोगे ये सारी चीज़ें पॉजिटिव होगी। एक गुस्सा अगर आपका कंट्रोल हो गया तो सारी चीज़ें सुधरेंगी, यानी गुस्से को कंट्रोल करना है, पेशेंस लेवल बढ़ाना है, हर लिहाज से आपका ये 2.5 साल सुपर से ऊपर होगा। इस दौरान में शनि सैटर्न कई दफ़ा कानूनी पेचीदगियों में आपको फंसा देना, या कोई लीगल मैटर्स उसके अंदर फंस जाना, ऐसे मामला भी ये करता है। सरकारी मामलों में आपके लिए रुकावटें पैदा करना, ऐसा भी शनि का आठवें घर में देखा जाता है। यानी ऐसे देखें तो आठवें घर में शनि का, सैटर्न का 2.5 साल होना आपके लिए कुछ मामला में तो बहुत पॉजिटिव रहेगा, कुछ मामला में कुछ नेगेटिव भी देखा जा सकता है। अब अगर हम इनकी दृष्टियां यानी इनकी नजरों के हवाले से बात करें, यानी कि आठवें घर में बैठा शनि, ये सबसे पहले आपके सेकंड हाउस को एक्टिवेट करेगा। सेकंड हाउस पे इसकी 2.5 साल नजर आएगी। सेकंड हाउस आपकी धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ और आराम और आफाइश वाली जिंदगी, आपकी फैमिली में यूनिटी का घर,
आपकी कम्युनिकेशन स्किल, बोलकर जो भी काम आप करते हो, एंटरप्रेन्योर हो, जजेस हो, जर्नलिस्ट हो, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर, बोलने का जहाँ भी काम है बैंकिंग सेक्टर में या सीईओ के तौर पे, वहाँ भी भरपूर पैसे कमाने के आपके चांसेस बढ़ा देगा। यहाँ भी आपके गुस्से को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। आपके गुस्से की वजह से कम्युनिकेशन का बिगड़ना, बोलचाल का बिगड़ना, अपने माँ बाप से लड़ पड़ना, बॉसेस से उलझ जाना, यानी हर जगह आपको इस फसाद का सामना करना पड़ेगा अगर गुस्से को कंट्रोल नहीं किया। जहाँ गुस्से को कंट्रोल किया तो ये कम्युनिकेशन आपका साथ देगी, आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन का बढ़ना, क्लाइंट्स का बढ़ना, पैसे का बढ़ना, घरेलू माहौल का बेहतरीन होना, ऐसे मामला ये बनाएगा। यहाँ धन दौलत का फ्लो स्लो एंड ग्रेजुअली होगा, क्योंकि यहाँ शनि सैटर्न स्लोली एंड ग्रेजुअली देने वाला सैयारा है। तो यहाँ स्लोली आना, यानी उसमें भी अगर आप जल्दबाजी करो कि पैसा क्यों नहीं आया और ये सोचना कि पैसा नहीं आया, मायूस हो जाना, या फिर उसके जो आपके फाइनेंशियल इश्यूज के हवाले से परेशान रहना, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी में रहना, ये जो आता पैसा है इसको भी रोक देगा। तो कोशिश करें स्लोली ग्रेजुअली पैसा आएगा तो इसका फ़ायदा भी उठाते हुए नजर आएंगे। तो हर लिहाज से शुक्र करना, ग्रेटिट्यूड करना, इसका भरपूर फायदा होते आपको नजर आएगा। इसके अलावा शनि सैटर्न की 2.5 साल तक 5वें घर को एक्टिवेट रखना है, 2.5 साल तक औलाद के होने के चांसेस बनना, 2.5 साल तक औलाद के कंसीव करने या फैमिली प्लानिंग का कामयाब होने के चांसेस बनना, आपके औलाद के ट्रैक पे आने के चांसेस बनना, आपके प्रेम प्यार के रिश्तों का मजबूत बनना 2.5 सालों तक नजर आएगा। 2.5 सालों तक आपकी पढ़ाई के हवाले से भरपूर बड़ा फायदा उठाना इस 5वें घर की वजह से होगा। आपकी अकलानी ताकतों का जबरदस्त चलना, ऐसे फैसले टू द पॉइंट वेल टेकन करना कि क्या हर तरह से अपने कारोबार में रिस्क लेके उधर भी कारोबार में अच्छा पैसा कमाओगे, करियर के अंदर भी अच्छा कुछ करोगे, हर लिहाज से आपको भरपूर फायदा अपनी अकलानी ताकतों, अपनी समझबूझ, टू द पॉइंट वेल टेकन कैलकुलेटेड डिसीजंस की वजह से, अपने फैसलों की वजह से भी होता नजर आएगा। यहाँ पे आपका गुस्सा, आपका डाउट्स करना ये बनेगा, यानी शनि की वजह से 8वें घर में होना, आपके अंदर डाउट्स पैदा करना, या आप कोई बात पे शक करना, या ईगो क्लैशेस का होना, इंडिपेंडेंस ना देना, पॉजिटिवनेस होना, ऐसे मामला आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ दोनों जगह प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। तो यहाँ थोड़ा आपको एहतियात रखनी होगी। आपकी औलाद का पढ़ाई करना, यानी औलाद पढ़ाई तो करेगी लेकिन उनका डिस्ट्रैक्शन का होना या पढ़ाई में ध्यान ना लगना, दोस्तों में घूमना फिरना ज़्यादा होना, टाइम टेबल के मुताबिक का पढ़ाई ना करना, या आपका खुद का ऐसा करना, ऐसे मामला भी हो सकते। इसी तरह शनि की नज़र आपके 10वें घर पे भी रहेगी, आपके करियर के घर, करियर में बड़ा बूस्ट आना, करियर से अच्छी खुशखबरी सुनना, कोई एमएनसी कंपनी में 2.5 साल काम कर पाना, या 2.5 साल में कोई जॉब लगना, कोई गवर्नमेंट जॉब का लगना, कोई प्राइवेट सेक्टर में अच्छे सैलरी पैकेजेस का लेना, ऐसे मामला भी बनेंगे। नहीं, बड़ी बड़ी खुशखबरी अपने करियर से सुनोगे। यहाँ पे गुस्से में बहुत रहना, बहुत ज़्यादा गुस्से का ट्रिगर होना, एग्रेसिव बिहेवियर होना, अपने आप को बड़ा समझना कि कंपनी मेरी वजह से चल रही है, या अपने आप को सुपीरियर समझ के काम करना, ये मामला बिगाड़ेगा। बॉसेस से आपके रिलेशंस में कड़वाहट आएगी। तो कोशिश करें अपने आप को हम्बल तरीके से, इंकसारी से काम करना है, बिल्कुल अपने जो कुलीग्स हैं उनके साथ एक तालमेल बनाकर चलना है, तो जाके तरक्की के रास्ते आपके लिए खुलेंगे। या 2.5 साल में स्लोली ग्रेजुअली आप आगे बढ़ोगे, यानी तरक्की के रास्ते भी खुलेंगे, प्रमोशंस भी होंगे, लेकिन जल्दबाजी किसी भी चीज़ में यहाँ पर भी नहीं करना, अपने सीक्रेट्स किसी को शेयर नहीं करने, और अंधा एतमाद किसी पर भी नहीं करना। हो सकता है आपका जो बेहतरीन दोस्त हो वही पीठ पीछे आपका सबसे बड़ा दुश्मन हो। अब शनि सैटर्न आपके 6ठे घर और 7वें घर का भी रूलिंग लॉर्ड है। 6ठा घर आपके कर्जे का घर, आपकी बीमारियों का घर, आपके दुश्मनों का घर। इसका मतलब कर्जे कम करना, खत्म करना। अगर अखराजात पे कंट्रोल ना किया, गैर जरूरी खर्चों को कंट्रोल ना किया, तो यहाँ कर्जा लेना पड़ेगा, तो ये बर्डन आएगा, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी जनरेट करेगा। अदरवाइज यहाँ से आपका टेंशन, डिप्रेशन खत्म होगा अगर कर्जे कम होंगे। तो अखराजात पे थोड़ा नजर रखिएगा। आपकी तबीयत का बेहतर होना, यानी आपकी प्रॉपर मेडिकेशन होना, बीमारियों से बाहर आना। लेकिन बाजारी खाना, बहुत ज़्यादा खाना, ग्रीसी ऑयली खाना, मिर्च मसाला खाना आपकी बीमारियों की रोकथाम ना करेगा, बल्कि क्रोनिक डिजीज का सर उठाना बनेगा। कोशिश करें मॉर्निंग वॉक, योगा, जिम, एरोबिक्स करना, अपने आप को सेहतमंद रखना, तो ये मामला आपके अच्छे होते नजर आएंगे। आपके दुश्मन जो आपकी जॉब में, आपके घर में, आपके कारोबार में, 6ठा घर इसको भी दर्शाता है, यानी कि उनका दूर होना, आपकी कॉम्पिटिटर्स, राइवल्स को पछाड़ते हुए आगे निकल जाना, ऐसे मामला भी बनते इस दौरान आपको नजर आएंगे। इसके अलावा 7वां घर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का घर, 7वां घर आपके तीनों किस्म के कारोबार का घर, यानी कि आपके फैमिली बिजनेस का घर, आपके जो इंडिपेंडेंट बिजनेस का घर, और आपके साझेदारी पार्टनरशिप के बिजनेस, इन तीनों के अंदर एक उड़ान का आना, इनसे अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना, ऐसे मामला भी ये बनाएगा। और हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का बेहतर होना, अगर आप गुस्से को कंट्रोल कर गए, अगर अपने चिड़चिड़ेपन को कंट्रोल कर गए, अपनी करने की ना करी और कंप्रोमाइजिंग नेचर रखा, तो हर लिहाज से 2.5 साल हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस भी बड़े बेहतरीन रहेंगे। और 6ठे घर का रूलिंग लॉर्ड होके शनि सैटर्न का 8वें घर में होके यहाँ विपरीत नाम का बड़ा राजयोग बनाएगा, जिसका भरपूर फायदा इन द 2.5 सालों में आप लोग देखोगे। जितना सब्र, शुक्र करना, ग्रेटिट्यूड करना, उन चीज़ों का शुक्र करना जो नहीं है, आप होती है उनको तो करते ही हो, लेकिन ना हो वो चीज़ और उसका शुक्र किया जाए तो उसका और मल्टीप्लाई होकर मिलना और आपके लिए पॉसिबिलिटीज़ का बनना ऐसा मुमकिन बनेगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। बाकी की ज़ोडिक साइन की भी वीडियो के सामने लिंक पे क्लिक करके अपनी वीडियो देख पाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।